नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार में एनडीए की हालत ठीक नहीं है। आपको मीडिया दिखाए न दिखाए, हम आपको वो खबर दिखाएंगे, विजुअल के साथ दिखाएंगे, जिसके बाद आप भी कहेंगे कि एनडीए की हालत तो बहुत खराब है। हम ठीक नहीं कह के हमने भी हल्का कर दिया खबर को। आपने अभी हाल में ही एनडीए का एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखा था। उस कार्यकर्ता सम्मेलन में अश्विनी चौबे और शाहनवाज हुसैन दोनों मंच पर थे। अश्विनी चौबे ने भाजपा के भीतर हो रही साजिश ही उसमें बता दी। उससे पहले आपने एक कार्यकर्ता सम्मेलन देखा था जिसमें आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद मौजूद थी और लवली आनंद मंच पे भड़क गई क्योंकि उनके सामने सिर्फ खाली कुर्सियां थी। बाकी सब के सब खाना खाने भाग गए। कोई सुनने के लिए नहीं तैयार था सांसद को। अब जो घटना हुई है उन दोनों घटनाओं से इसकी इंटेंसिटी 100 गुना ज्यादा है और ऐसी स्थिति में ज्यादा है जब बिहार में अमित शाह कदम रखने वाले हैं। 26 तारीख को अमित शाह पश्चिमी चंपारण आएंगे। बेतिया, पश्चिमी चंपारण में बेतिया आएंगे। और बेतिया आ किस लिए रहे हैं? 10 जिलों के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ वो मीटिंग करेंगे, चुनावी रणनीति बनाएंगे। बिहार के नक्शे में जो भी लोग देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो चेक कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद आप चले आइए मुजफ्फरपुर। करीब 10 जिले वहीं मुजफ्फरपुर तक आते आते होंगे। मुझे ये पूरा अनुमान है कि 10 जिले, क्योंकि 10 जिलों की सूची मेरे पास नहीं आई है, लेकिन आप अगर नक्शा देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद शिवहर और उसी के नीचे मुजफ्फरपुर है, ऊपर सीतामढ़ी है। और अगर बाएं चलेंगे तो सारण, सिवान और गोपालगंज है। 10 जिलों की अगर वो मीटिंग करने वाले हैं तो ये 10 जिले हो सकता है वैशाली तक पूरे हों, वैशाली तक उनको आना पड़े, मतलब यहां तक के नेताओं को बुलाया जाए। यानी मुजफ्फरपुर भी एक जिला वो हो सकता है जहां पर अमित शाह कल बैठेंगे, जहां के नेताओं के साथ बैठेंगे। लेकिन उनकी मीटिंग से 24 घंटे पहले बुरी, मतलब भयंकर फजीहत करवाने वाला बवाल हुआ है। मुजफ्फरपुर में एनडीए की ही सांसद हैं, उनकी बेटी ने नीतीश कुमार के एक कद्दावर नेता का कॉलर पकड़ लिया, मंच से गालियां दी गई। हम आपको वीडियो दिखाएंगे लेकिन ऑडियो नहीं सुनवा पाएंगे, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पे भी कितना भी म्यूट करें इतना शोरगुल है कि कोई गाली छूट जाएगी तो वो दिक्कत होगी। मंच से गालियां दी गई, कुर्सियां चली, लात घूसे चले। ये एनडीए का ज्वाइंट, संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें भाजपा, जदयू, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान सबके कार्यकर्ता शामिल होने थे, ताकि कार्यकर्ता एक साथ आए सभी पार्टियों के और एनडीए की जीत का रास्ता प्रशस्त कर दें। इसके लिए मीटिंग रखी गई थी। मैं आपको खबरें दिखा देता हूं, जो मैं बता रहा हूं वो खबरें पुख्ता करने के लिए खबरें दिखा देता हूं। पहली लाइए, देखिए बिहार इलेक्शन 2025, 26 सितंबर को बेतिया आएंगे अमित शाह। बेतिया यानी पश्चिमी चंपारण में 10 जिलों के बीजेपी कार्यकर्ताओं संग करेंगे बैठक। अब कहीं पे भी बैठक बुलाई जाती है तो 10 जिले, अगर कहीं एक जिले में बैठक है और वहां पर 12 जिले के कार्यकर्ता या नेता बुलाए जा रहे हैं तो 12 उसके आसपास जितने जिले होंगे उनमें से होगा। अब गोरखपुर में बैठक बुलाई जाए और कहा जाए कि इस बैठक में 12 जिलों के कार्यकर्ता आएंगे, अमित शाह के साथ बैठक में भाग लेंगे, तो उन 12 जिलों में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, ये सब जिले होंगे ना। उसमें जालौन, हमीरपुर तो नहीं होगा ना बुंदेलखंड से। तो इसीलिए मैंने कहा कि मुजफ्फरपुर भी संभवतः इस बैठक में होगा। अब आगे खबर देखिए, जरा खबर पे आते हैं, जो मुख्य खबर देखिए। लोजपा सांसद की बेटी ने पकड़ा जेडीयू नेता का कॉलर। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में फैटा फैटी, बिल्कुल देसी भाषा में लिखा है बिहार में,
मारपीट जब होता है तो वहां कहते हैं खूब फेटा फेटी हो गई, खूब फेटा फेटी हुई, मार के फोड़ दिया। तो फेटा फेटी चली कुर्सी, कुर्सी नहीं कुर्सियां चली, हटा दीजिए इसको। जरा मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूं, जरा विजुअल देखिए और पूरी खबर मैं आपको साथ साथ बताता हूं। विजुअल ले आइए स्क्रीन पर, और ऑडियो बिल्कुल भी नहीं चलाइएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। मुजफ्फरपुर जिले में गाय घाट प्रखंड में ये गुरुवार को आयोजित एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन था। पूरा सम्मेलन भारी हंगामे और मारपीट में तब्दील हो गया। सारंग हाई स्कूल का जो कैंपस था, उसी कैंपस में सम्मेलन हुआ। मंच पर ही ये कार्यकर्ताओं में शुरुआत मंच पर हुई। मंच पर बैठे सीनियर लीडर्स में नोकझोंक शुरू हुई और फिर गाली गलौज से होते हुए मारपीट पे आई। विवाद की शुरुआत मंच पर मौजूद जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह, उनकी पत्नी वैशाली सांसद वीणा देवी और बेटी लोजपा की पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह के गुट और जदयू के पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र प्रभात किरण के बीच हुई। अब हम ये कहानी परिवार का कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिक्स आपको पहले समझना होगा। जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह, ये जेडीयू के ही हैं और मुजफ्फरपुर का इन्हें सीएम कहा जाता है। लोग इनको कहते हैं मुजफ्फरपुर के सीएम है, मतलब मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह की ही चलती है और किसी की नहीं चलती। वहां नीतीश कुमार की शायद न चले, लेकिन दिनेश सिंह की चलेगी। ये ताकत है उनकी, उनका बाहुबल, उनका जो है सियासी बल, मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, सब इतना तगड़ा है कि उन्हीं की चलती है। उनको लोग कहते हैं वहां पर सीएम। ये जेडीयू से एमएलसी है। पत्नी इनकी वीणा देवी, वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा से, चिराग पासवान वाली लोजपा से, वैशाली से सांसद हैं। बेटी जो है वो एलजेपी से, चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है, कोमल सिंह। अब यहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन में टिकट को लेकर के दावेदारी थी, क्योंकि वो परिवार हर पार्टी में बैठा है, जेडीयू में पिता जेडीयू, माता लोजपा में। अब बेटी टिकट की दावेदार लोजपा से है और वहीं पर जदयू से पूर्व विधायक हैं महेश्वर प्रसाद यादव, इनके पुत्र हैं प्रभात किरण। प्रभात किरण अपने समर्थकों के साथ आए हुए थे। पूरा फुटेज चलाइएगा, पूरा कुर्सी खाली, बहुत सारी बाइटें हैं लेकिन वो बाइट हम चला नहीं सकते, वहां के स्थानीय पत्रकारों ने की है। तो प्रभात किरण महेश्वर यादव के पुत्र हैं, उनका अपना दबदबा है, वो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े। इसी में जो आरोप लगे, मैंने जो बाइट्स में देखा है उसमें आरोप लगा, आरोप तो हालांकि एक दूसरे पर सब लगाते हैं, कि तब तक सब ठीक था जब तक दिनेश सिंह नहीं आए हुए थे। वीणा देवी थी, उनकी बेटी थी, प्रभात किरण थे, सब। लेकिन जैसे दिनेश सिंह मंच पर पहुंचे तो यह आरोप लगाया गया कि दिनेश सिंह माइक पर गाली गलौज शुरू कर दिए कि कौन है, किसकी औकात है, देखते हैं कौन क्या करता है, ये इस भाषा में आ गए। और जो दोनों गुटों में मंच पर जब ये चुनौती देने की बात आई, औकात हैसियत देखने की बात, तो दोनों के बीच नारेबाजी हुई और जल्द ही मंच से ही धक्का मुक्की और हाथापाई शुरू हो गई। मंच पर रखी हुई टेबल पलट दी गई, मंच पर रखी, सामने तो कुर्सियां थी, टेबल मंच पे थी, उसको पलट दिया गया और फिर वो फैटा फैटी शुरू हुआ। इस हंगामे के बैकग्राउंड में जाएं तो 2020 के विधानसभा चुनाव से रंजिश शुरू हुई थी। 2020 में दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह लोजपा के टिकट पर गायघाट से चुनाव मैदान में उतरी थी। उस समय दिनेश सिंह पर अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी महेश्वर यादव का विरोध करने का आरोप लगा था। मतलब दिनेश सिंह जेडीयू से एमएलसी हैं, बेटी लोजपा से उतरी, तो जेडीयू के ही महेश्वर यादव को हरवाने के लिए उन्होंने जेडीयू को निपटाया, वहां पर उसका अंदर खाने काम तमाम कर दिया, ये आरोप लगे। इसी पर जो है प्रभात किरण ने वहां पर विरोध जताया। अब विरोध जताया तो दिनेश सिंह ने सबकी औकात हैसियत देखने की बात करने लगे, वो जैसा आरोप लगा है, और फिर शुरू हो गया। मंच पर श्याम रजक, बहुत सीनियर लीडर हैं, जदयू के पूर्व मंत्री हैं, वो मौजूद थे। महेश्वर प्रसाद यादव जो प्रभात किरण के पिता, जो प्रत्याशी थे पिछली बार, वो मौजूद थे। भाजपा के नेता अशोक सिंह मौजूद थे, सब मौजूद थे। और इनकी मौजूदगी छोड़ दीजिए, पुलिस फोर्स बकायदे लगी थी। आप विजुअल में देखे होंगे, विजुअल एक बार प्ले कर दीजिए फिर से।
सारे सीनियर लीडर, पुलिस फोर्स सब काबू करने की कोशिश करते रह गए, लेकिन काबू कोई नहीं कर पाया। उसके बाद पुलिस ने कोशिश की, पुलिस भी हालाँकि थक हार गई। अब अपने आप ही ये लोग भी जो बवाल कर रहे थे कुर्सी-वुर्सी फेंक के, ये लोग भी थक गए, तो मामला शांत हो गया। अब देखना होगा जब कल कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो वहाँ भी फिर मुझे लगता है प्रभात किरण और दिनेश सिंह को आमने-सामने कर देना चाहिए। वहीं अमित शाह के सामने फरिया लें मामला। बहुत दूर नहीं, मुजफ्फरपुर में ये लोग फरिया रहे थे और बेतिया में वो आएँगे, तो बेतिया जाके वहीं फरिया लें, बिल्कुल फाइनल फाड़-निफाड़ कर लें। खैर, ये खबर इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है, ये खबर एनडीए की स्थिति मैंने आपको पहले 2-3 एग्ज़ाम्पल बताए, अश्विनी चौबे वाला एग्ज़ाम्पल बताया, उसके पहले लवली आनंद वाली स्थिति बताई। तो ये सारी स्थितियाँ एनडीए की, बिहार की वो मजबूत स्थिति दर्शा रही है, जहाँ पर विपक्षी से क्या लड़ेंगे, पहले आपस में लड़ करके अभी निपटना चाहते हैं। आपस की लड़ाई में एनडीए में कौन जीतता है, इस पर आप लोग ज़रूर नज़र रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।